आज से नो टाइम ओवरलैप हो गए या कल से हो ही जाएंगे। जब नो टाइम ओवरलैप हो रहे तभी शेख हसीना जी तुम्हें धमकी दे रही, तभी दीदी तुम्हें धमकी दे रही है। क्यों यूनिस? कुछ टाइमिंग का चक्कर तो नहीं है? कहीं जब ये नो टाइम ओवरलैप हो रहे हो और तुम्हारा जिहादी भाई पाकिस्तान, तो मतलब तुम्हारा मालिक पाकिस्तान तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, ना अमेरिका आएगा ना चीन आएगा, तो क्या तभी शेख हसीना जी का ये स्टेटमेंट देने में कुछ संदेशा तो नहीं यूनिस तेरे लिए? भाई तू तो जहीर वहीर को होस्ट कर रहा था ना, बताओ जा, चला जा शमशाद के पास, बोल शमशाद मुझे बचाएगा, बोल वो फटा हुआ फील्ड मार्शल पिटा हुआ मुनीर वो तुझे बताएगा। किसके पास जाएगा और गुहार लेके, हाय अल्लाह आलम पना हमें बचा लो, काफिरों से बचा लो। उनकी तो खुद की लगी पड़ी हो, तुम्हारे क्या बचाएंगे? टाइमिंग देखिएगा मित्रों, एवरीथिंग इन जियो पॉलिटिक्स इज अबाउट टाइमिंग। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। और प्रभु की इच्छा रही, जो मेरा एक बड़ा आंखों का सपना है कि एक हिंदू देश बने और एक चिकन नेक को हम एलिफेंट नेक बनाए, और ये जो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज बांग्लादेश की उनको परमानेंट ठीक किया जाए और एक परमानेंट इलाज किया जाए, और जितने यहाँ ये रोहिंग्या बांग्लादेशी उनको अपने घर, उनको अपने देश वापस भेजा जाए, बांग्लादेश, वहां से वो जहां आगे मर्जी जाए। तो मुझे लगता है ये ख्वाब भी पूरा होने वाला है। और एसआईआर का तो आप जानते ही हैं कि प्रक्रिया चालू हो गई है, और बिहार में हमें दिख रहा है कि भाई एनडीए का, जो मैंने कल टीवी चैनल्स पे प्रोडिक्शन दिया था, 140 से 150 सीट, वही नंबर लगभग अमित शाह जी ने 160 सीटें बोली है, तो वो हमसे थोड़ा 10 सीट आ गई है। 140 से 150 का नंबर मेरा था, काफी लोग हैरान थे। मैं तो देखिए, जो महाकाल की इच्छा होना तो वही है। तो जरा यूनिस मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, अब आने वाला मजा। तो अब चलते हैं आगे। मुनीर का पावर प्ले देखिए, मुनीर ने एक बासा पलट दिया, मुनीर ने एक खेल शुरू कर दिया। कल जो खबर आई, टाइमिंग को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, जो मैंने आपको कल समझाया, जो बिलावल कह रहा नहीं जी ये जो संशोधन है इस पर बात करनी पड़ेगी, ये ठीक है नहीं है। अचानक आईएसआई ने और आईएसपीआर ने पासा पलटा। और पासा कैसे पलटा? खुद अपने ही ब्लॉगरों को कुछ डाल दिया, ये कहते हुए, देखिए इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स थ्रो करना। अगर मैं अपने खुद ब्लॉगर और कुछ कमेंटेटरों से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं नहीं इस अमेंडमेंट से मुनीर को ज्यादा ताकत मिलेगी, पाकिस्तान की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होगी, पाकिस्तान की मिलिट्री की वकार बनेगी, पर एक बात बताओ यार, अमेंडमेंट किसी ने देखा है? अमेंडमेंट किसी ने पढ़ा है? मैं बोलूं आज मुस्लिम मैं ये वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करो, जब अमेंडमेंट देखिएगा पढ़िएगा तभी तो पता लगेगा इस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है, सीधे जा रही है, या स्टेटस को है, या बहुत बड़े चेंज है। अभी अमेंडमेंट आई नहीं, अमेंडमेंट किसी ने देखी नहीं, अमेंडमेंट पढ़ी नहीं, अमेंडमेंट का पता नहीं, पर आईएसपीआर ने, आईएसआई ने एक पूरा मीडिया बबल बना दिया कि भाई जो ये जो अमेंडमेंट है ये कहीं ना कहीं आर्मी को स्ट्रेंथन करेगी, मुनीर को इनविंसिबल बनाएगी। मेरा ये मानना है मुनीर इज ऑल टाइम वीक। अभी आप मानिएगा मेरी बात, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, मेरा ये मानना मुनीर इज ऑल टाइम वीक राइट नाउ। और जरदारी ये सब बुराने चावल है, ये शाहबाज बाबाज, इन सबको पता है कि न्यूक्लियर बम का ब्लैकमेल नहीं चलेगा। इन सबको पता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो भारत के साथ नहीं जीत सकते। कोई भी असेसमेंट ले लो, किसी का भी असेसमेंट ले लो दुनिया में, वो आपको बोलेगा कन्वेंशनल वॉर में ये भारत से नहीं जीत सकते। अगर कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते, न्यूक्लियर का विकल्प एक्सपोज हो गया, तो पाकिस्तान के पास बचा क्या? कुछ नहीं, नंगा नहाएगा क्या? तो क्या तो निचोड़ेगा क्या? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए अमेरिका के साथ। पाकिस्तान तो यही गाना गा रहा होगा। तो भाई अब मुल्ला मुनीर इज ऑल टाइम वीक। ऐसे में इस मिलिट्री को सुप्रीमिस्ट पावर देना मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि देखो अल्टीमेटली लोग विल नॉट वांट टू डील विद मिलिट्री अगर इनके डिजाइन्स नफेरियस नहीं है। हाँ, ट्रम्प को गंदा काम करवाना तो फिर सस्ता जहादी ढूंढेगा, बट अगर आपको एक लेजिटिमेट काम कराना, आप सिर्फ भी गवर्नमेंट से एंगेज करना चाहोगे, मिलिट्री से एंगेज नहीं करोगे। तो ये जो पाकिस्तान में नया प्रकरण शुरू हुआ है मिलिट्री से एंगेज करने का, आई डोंट थिंक अगेन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट ठीक है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने गेम पलट दिया, उन्होंने कहा नहीं जी जो हो रहा है मिलिट्री के लिए और आरपीएफ मुनीर बना, एक हवा बनाई जा रही है। देखा जा रहा है कि लोगों को कितना हाउ मच विल दे कैच। और जहां तक मैंने पढ़ा था, जब ये फील्ड मार्शल बना तो 3 चीजें सामने आई। फील्ड मार्शल बनेगा तो इसका रिटायरमेंट एज कुछ नहीं, अब 64 रिटायरमेंट एज कहां से आ गई भाई? फील्ड मार्शल की तो रिटायरमेंट एज ही नहीं। फिर बोल दिया जी इस पे कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, इस पे मुकदमा सिविल कोर्ट में भी नहीं हो सकता। मतलब ये लीगली पूरा इंसुलेट हो गया है, ये सब कुछ पूरा हो गया है। और अभी मैं पीगुरूज पे तो श्री सर जी बोल रहे थे कि भाई इसके 20 बच्चों को तो अमेरिकन सिटीजन मिल ही गई है, हो सकता है मरियम नवाज ने भी अपनी सेटिंग बिठा दी है, ऐसा माना जाता है। हमारे पास कंफर्म न्यूज है, मरियम नवाज ने भी अपनी सेटिंग बिठा दी है।
मुझे लगता है आजकल अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में इनके घर ही जाके वीजा पासपोर्ट पकड़ा देती होगी इनको, क्योंकि अब बेचारों की इतनी भीड़ लगी है। एम्बेसी के बाहर देखेंगे तो लबीक वाले ठोकेंगे, तो कह रहे साहब आप घर ही आ जाओ, एक बार पासपोर्ट दे देना। तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अब ये जो इक्वेशन बनाई है, मुझे लगता है इट इज अ मैनिपुलेशन, जहां इस हमें ये बताया जा रहा है नहीं मुनीर इज ऑल पावरफुल, मुनीर का ये होने वाला, मुनीर का ये भाई मुनीर ने किया, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। भाइयों, जो मैंने असेसमेंट को रीड किया, आई डोंट थिंक एनीथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। क्या होने वाला, चीजों को 12 घंटे में कंप्लीट टर्न किया गया। और मजे की बात है, जितनी भी अटकलें लगा रही है, अमेंडमेंट किसने देखी है? अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है किसी के पास? हाउ डू यू नो इट इज प्रो मुनीर एंड इट इज नॉट प्रो गवर्नमेंट? हाँ बोलोगे पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये भी हर जनरल मरता भी है जो पाकिस्तान में रहता है। जो पाकिस्तान छोड़ जाता वो जिंदा रहता, जो पाकिस्तान में रहता लगभग सबको मर जाता। तो ये भी एक पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाया जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते के लिए भी बनता है। तो पाकिस्तान का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो एक्सेप्शन कुछ भी है। तो उस एक्सेप्शन के आधार पे अगर आप एक निर्णय अपना बनाएंगे कि नहीं जी पाकिस्तान है वहां ये, और भाई मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि मुनीर इज ऑल टाइम वीक अभी, और अगर इसका शिकार करना है तो अभी इसका शिकार करने का उपयुक्त मौका है। और शमशाद बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे सिस्टम में जो बनना चाहते होंगे, क्योंकि अगर ये फील्ड मार्शल बना तो कोई बनेगा नहीं, शी जिनपिंग वाला हाल हो जाएगा। शी जिनपिंग की दुश्मनियां कब बढ़ी जब उसने 8 साल के बाद कंटिन्यू किया, क्योंकि बाकी को लगा तो भैया हमारा नंबर ही नहीं है, अगर 8 साल बाद उतर जाता तो शी जिनपिंग आज भी पावरफुल होता। वो उसकी जो वाट लग रही, बिकॉज आफ्टर 8 years ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू, उसने गद्दी छोड़नी नहीं चाहिए। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम हिम। तो पाकिस्तान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि ये पावर गेम क्या है। पर 12 घंटे में मीडिया नैरेटिव को स्पिन किया गया विदाउट एनी लॉजिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सब मीडिया के हमारे कुछ संस्थान है, उन्होंने दे पिक्ड अप द वेट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कि क्या है क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं, भारत विचार देख लेना, थोड़ा समझ जाओगे। अब आगे चलते हैं। ट्रंप ओबामा का क्लैश, ये था हमारा, इससे पहले ये था हमारा मुनीर पावर गेम एक्सपोज। अब चलते हैं ट्रंप ओबामा क्लैश इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क का जो ये मेयर का चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसमें बहुत